नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 178। तो सबसे पहले हमारा वही काम होगा, हम क्वेश्चन को क्या है अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे हम फर्दर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 सभी बच्चे अपनी बुक में देख सकते हैं, मैं अपनी बुक में देख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं मेरी बुक में देखता हूँ तो क्या मिलता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, if angle B and angle Q are acute angle such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं और आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने में कोई क्वेश्चन जल्दी से आसानी से हमें समझ में नहीं आता, तो हम जरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। इसके साथ साथ डायग्राम भी इसके बने हुए हैं, वो डायग्राम मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ। और उसके बाद एक अच्छा सा सुंदर सा प्रयास करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाने का, और वो प्रयास जो होगा वो सफल होना चाहिए। P Q R ये डायग्राम आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब एंगल B एंड Q जो किसने बताया हो, जो एंगल B और जो एंगल Q है वो दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं दोबारा। इफ एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल B और Q एक्यूट एंगल कैसे है भाई, ऐसे है कि जो साइन B है वो किसके इक्वल है, साइन Q के इक्वल। इस देखो इसने बता रखा डायग्राम दे रखे हैं और कह रखा है कि एंगल B और एंगल Q जो है वो एक्यूट एंगल है। और किस तरीके से एक्यूट एंगल है कि साइन B इक्वल है साइन Q के। तो इससे हमें साफ सी बात एक तो समझ में आ जाती है, जो हमारे लास्ट लेक्चर में अपने वीडियो में देखी थी, वो ये हमें समझ में आ जाती है। यहाँ पे किस ट्रायंगल के अंदर हम कौन सा एंगल पे डील कर रहे हैं, एंगल B पे, और इस ट्रायंगल के अंदर हम कौन सा एंगल पे डील कर रहे हैं, एंगल Q पे। ये चीज हमें समझ में आ रही है। और उसके बाद हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, लिख दो, इसमें लिख दो, जहां पर लिखने की जगह मिले वहां पर लिख दो गिवन प्रूफ वगैरह। प्रूव दैट में आ जाएगा, हमें प्रूव करना है एंगल B एंगल Q। इसके अंदर गिवन टू प्रूफ वगैरह लिख देना भाई। क्यों लिखना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा ट्रायंगल वाला कंसेप्ट ही हमारा यूज हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर आप गिवन टू प्रूफ लिख सकते हो। आप पूछो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। यहां तक हमें समझ में आ गया, तो उसके बाद गिवन टू प्रूफ, उसके बाद क्या जाता है प्रूफ। क्या कह रहा है सर, जरूरी है साइन थीटा ही हो, साइन थीटा नहीं है, साइन क्यों दे रखा है बेटा, सर अच्छे से बनाओ। क्यों दे रखा है, साइन इक्वल टू साइन क्यों, ये गिवन में हमारी चीज सारी। गिवन में एक चीज और क्या है, गिवन में एक चीज ये दे रखी है और एक चीज ये दे रखी है, जो एंगल B और Q क्या है, एक्यूट एंगल है। तो वो तो है, ये एंगल जो है 90 डिग्री से हमारे छोटे हैं। ये चीज हमारी गिवन है। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब ये चीज प्रूव करनी है तो ट्रायंगल हमारे बने हुए हैं, तो जरा हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं जो हमने पढ़ा है अब तक। साइन B की वैल्यू क्या होती है, साइन B होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब इस केस में हम देखते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और हाइपोटेनियस क्या होगा ये। किसी को दिक्कत है, दिक्कत क्योंकि हाइपोटेनियस ये होगा। क्लियर, क्योंकि इस एंगल में डील कर रहे हैं, तो सामने वाला जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे ये है, उसके सामने वाली चीज क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी P अपॉन में H। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, AC अपॉन में AB। किसी कोई दिक्कत हुई नहीं है, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसका जैसे ही आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.1, इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर है 6th क्वेश्चन है, वो सेम इसका जैसा ही है। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया और कर लिया तो 6th क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। तो थोड़ा वो डिफरेंस है वो आप संभाल लोगे, हैंडल कर लोगे। तो भाई देखो, अगला साइन B की वैल्यू पता चली, अगली किसकी वैल्यू दे रखी है, साइन Q की वैल्यू। साइन Q की वैल्यू क्या होगी, अगेन साइन क्या होता है भाई, साइन P अपॉन H होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं Q जो एंगल है उसके सामने वाली चीज होती है परपेंडिकुलर और ऊपर वाली हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, P
पी आर अपॉन में पी क्यू, ये वैल्यू होगी और इसका नाम दे दिया इक्वेशन सही। अब देखो, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, जो हमारे साइन पी है वो इक्वल है किसके, साइन क्यू के। हमें ये चीज पता है, तो हमें पता है साइन पी इक्वल है किसके, साइन क्यू के। तो साइन पी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, साइन क्यू इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इससे हमें पता है। तो हमें क्या पता चल गया, हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह देंगे, दोनों इक्वेशन हम कह देंगे AC अपॉन में AB इज इक्वल टू PR अपॉन में PQ। ये चीज कह सकते हैं भाई, किसी को दिक्कत, क्योंकि दोनों इक्वल ही थे, तो उनकी वैल्यू क्या आपस में एक दूसरे क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों इक्वल थे तो दोनों की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। तो अब इसके अंदर देखो, अब ये AB यहाँ पे किसमें है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, PR यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड। बस साफ सी बात है, इसको उठा के मैं इधर ले रहा हूँ, इसको उठा के इधर ले रहा हूँ, तो ये हमारी चीज होगी, ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ। अब जरा हम जानते हैं कि हमने क्यों किया, ये चीज हमने क्यों की है, इसका हम देखते हैं, यही हम क्यों करते आ रहे हैं। देखो बेटा, हमें साफ सी बात ये देखिए, ये एंगल इसका इस एंगल का साइन किस एंगल के साइन के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है एंगल बी एंगल क्यू के। ठीक है, इतना समझ में आने के बाद हमें एक चीज को पता चल गई, साइन की वैल्यू पता थी, और हमें किस एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव कब हो सकते हैं, दोनों एंगल एक दूसरे के प्रूव तभी हो सकते हैं जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। अगर किसी तरीके से मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दूं, जैसा कि हम ट्रायंगल चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है, किसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आई बात, याद आया ट्रायंगल चैप्टर का, थोड़ा थोड़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीज करी है, इसलिए क्या करिए, देखो AC था, AC अपॉन में AB था, AC अपॉन में AB, कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे को, दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं कर सकता। सिमिलर ट्रायंगल करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, या तो SAS रूल लगेगा, या SSS रूल लगेगा, या फिर क्या रूल लग सकता है, वो जो भी रूल है जो हमने पढ़े हैं वो सारे। तो देखो मैंने क्या करा, ये कर सकता PR को उठा के लिखूं और AB को उठा के लिखूं, तो मैंने वही कह रहा हूं AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR, एक साइड का रेशो, फिर AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, ये वाली साइड की, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, गलती सुधार लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR, ये रेशो दे रखा है, ये इक्वल है किसके, AB अपॉन में PQ के, AB हाइपोटेनस और इधर भी हाइपोटेनस, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, क्लियर। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड, किसी को दिक्कत भाई। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां लगते हैं, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हो, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, जब भी तो हमारे साइन थीटा कोस थीटा लग रहे हैं उसमें। तो साफ सी बात है, ये एंगल इस ट्रायंगल का और ये एंगल इस ट्रायंगल का कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो आ जाओ आप उस ट्रायंगल वाले चैप्टर में, भागो आगे, बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ, क्यों, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं इक्वेशन थर्ड दे दी, अब लिख देंगे भाई अपना ट्रायंगल वाला चैप्टर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्या होगी चीज भाई हमारी, होगी पहले तो AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ बाय इक्वेशन थर्ड। ठीक है, बाय इक्वेशन थर्ड होगी AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ, और दूसरा हमें क्या पता है, हमें पता है एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, गिवन।
तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्यों सिमिलर है भाई? बाय एस ए एस क्लियर। जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है भाई, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मैंने मिला दिए हैं। कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कैसे मिला दिए? सी एंगल है वो एंगल आर के इक्वल है, और एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल आ रहा है, और एंगल बी है वो किसका आ रहा है? क्यू का आ रहा है। तो अब हम ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा एंगल, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे सिमिलर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो ये इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बेटा सिमिलर में हमने कब रीजन लिखा था? लिखेंगे पूरे चैप्टर में हमने रीजन लिखा है कि बाय सिंप्लिसिटी। वो सिंप्लिसिटी वाला सिस्टम कब था? बाद में था, वो कॉन्करेंट वाला चैप्टर में था जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकंड पूरा होता है। आगे के लिए बाय बाय। तो चलिए